नमस्कार, मेरा नाम रामेश्वर सिंह है। आज मैं आपके साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। यदि हम IATF 6949 के संदर्भ में बात करें तो आपके कस्टमर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सप्लायर के यहाँ मैन पावर शॉर्टेज है, पावर बैकअप नहीं है, भूकंप आ गया, आग लग गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ या फिर साइबर अटैक हो गया। आपका कस्टमर हर परिस्थिति में आपसे निरंतर बिना रुके 100% डिलीवरी चाहता है। इसका कारण यह है कि यदि आपका कस्टमर अपने सभी सप्लायर्स की ऐसी समस्याओं को स्वीकार कर ले और कहे कि कोई बात नहीं, तो वह अपने अगले कस्टमर या डीलर को समय पर डिलीवरी नहीं दे पाएगा। जरा सोचिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे सप्लायर्स हों, वहां प्रतिदिन किसी न किसी के यहाँ कोई ना कोई समस्या आती ही रहेगी और नतीजा यह होगा कि आपका कस्टमर कभी भी अपने ग्राहक को समय पर डिलीवरी नहीं दे पाएगा। इसीलिए एक कंटिजेंसी प्लान तैयार किया जाता है और उसे इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि मैन पावर शॉर्टेज, पावर फेलियर, अर्थक्वेक, फायर, नेचुरल डिजास्टर या साइबर अटैक जैसी किसी भी स्थिति में कस्टमर की डिलीवरी प्रभावित न हो। इसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट के दो प्रमुख तत्वों, प्रिवेंशन और कंटिजेंसी प्लानिंग को लागू करते हैं। ये दोनों ही हमारी व्यक्तिगत जिंदगी और किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए इन्हें सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझते हैं। रोकथाम यानी प्रिवेंशन। सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंशन की। रोकथाम का सीधा अर्थ है किसी समस्या को होने से पहले ही रोक देना। यह एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, यानी पहले से तैयारी करना ताकि कोई अनहोनी ना हो। दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण देखें। हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाते हैं ताकि वायरस आने से पहले ही सिस्टम को सुरक्षित किया जा सके। बीमारियां फैलने से पहले उन्हें रोकने के लिए हम नियमित रूप से हाथ धोते हैं और स्वच्छता बनाए रखते हैं। हम नवजात शिशुओं को भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन दिलवाते हैं। अब औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो मशीन मेंटेनेंस, सेफ्टी ट्रेनिंग और क्वालिटी चेक प्रोसेस का पालन करना, ये सभी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। एक केमिकल प्लांट में गैस लीक डिटेक्टर सिस्टम लगाना भी इसी का हिस्सा है, जिससे बड़ी दुर्घटनाओं को पहले ही टाला जा सके। एक पुरानी कहावत है, थोड़ा बचाव बहुत बड़े इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन न केवल बड़े आर्थिक नुकसान को रोकता है बल्कि जान माल की हानि से भी बचाता है। भले ही नुकसान हो तो भी उसकी सिवियरिटी काफी कम हो जाती है। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग, संकट के बाद का समाधान। अब बात करते हैं कॉन्टिजेंसी प्लानिंग की। इसका तात्पर्य है किसी अप्रत्याशित घटना के बाद क्या करना है ताकि काम सुचारू रूप से चलता रहे। यह एक रिएक्टिव अप्रोच है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कंपनी का सर्वर क्रैश हो जाए तो डेटा बैकअप से पुराना डाटा पुनः प्राप्त करके काम जारी रखा जा सकता है। अगर ऑफिस में फ्लड आ जाए तो कर्मचारियों के लिए ऑल्टरनेटिव वर्क लोकेशन तैयार रखना आवश्यक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पावर फेलियर की स्थिति में जनरेटर बैकअप और सप्लाई चेन डिसरप्शन की स्थिति में ऑल्टरनेट वेंडर पहले से तय होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भी कंटिजेंसी प्लानिंग उपयोगी है, जैसे यात्रा पर जाते समय स्पेयर टायर या पावर बैंक साथ रखना। ये छोटी बातें आपातकाल में बड़ा सहारा बनती हैं। इसका उद्देश्य एक ही है, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम रुकेंगे नहीं। यही किसी संगठन की बिजनेस कंटिन्यूटी की पहचान है। की डिफरेंसेस, गोल एंड अप्रोच। प्रिवेंशन का उद्देश्य है समस्या को होने से पहले रोकना और जोखिम की संभावना को कम करना, जिसे रिस्क रिडक्शन कहा जाता है। यह पूरी तरह से प्रोएक्टिव दृष्टिकोण है। वहीं कॉन्टिजेंसी प्लानिंग का उद्देश्य है समस्या होने के बाद काम को सुचारू रूप से जारी रखना और क्षति को नियंत्रित करना, जिसे बिजनेस कंटिन्यूटी कहा जाता है। यह दृष्टिकोण रिएक्टिव होता है। टाइमिंग एंड इम्पैक्ट। प्रिवेंशन हमेशा बिफोर द इवेंट लागू किया जाता है। यह नुकसान की सिवियरिटी को कम करता है या उसे पूरी तरह टाल देता है। वहीं कॉन्टिजेंसी प्लान हमेशा आफ्टर द इवेंट लागू होता है, यानी जब संकट उत्पन्न हो चुका होता है। इसका प्रभाव यह सुनिश्चित करना होता है कि ग्राहक की डिलीवरी प्रभावित ना हो और कार्य निरंतर जारी रहे। एग्जाम्पल्स एंड कोर प्रिवेंशन के उदाहरण हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मशीन मेंटेनेंस, क्वालिटी चेक या वैक्सीनेशन। ये सभी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वहीं कॉन्टिजेंसी प्लान के उदाहरण हैं डेटा बैकअप, जनरेटर बैकअप, ऑल्टरनेटिव वर्क लोकेशन और स्पेयर टायर जैसी व्यवस्थाएं जो संकट से उबरने में मदद करती हैं। IATF 6949 requirements। IATF 6949 क्लॉज 6.1.2 प्रिवेंशन कंट्रोल्स को लागू करने की आवश्यकताओं को स्पेसिफाई करता है। इसके तहत संगठन संभावित नॉन कन्फॉर्मिटीज पर विचार करता है और उन्हें होने से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। ये कार्रवाइयां भविष्य की समस्याओं के लिए होती हैं, लेकिन इनके आधार होते हैं पिछले अनुभव और वर्तमान में देखे जा रहे रुझान। वहीं IATF 6949 क्लॉज 6.1.2.3 उन परिस्थितियों के लिए कॉन्टिजेंसी प्लान बनाने और लागू करने की आवश्यकता बताता है, जैसे कि इक्विपमेंट फेलियर, एक्सटर्नल सप्लाई डिसरप्शन, नेचुरल डिजास्टर्स, फायर, पैंडेमिक्स, यूटिलिटी फेलियर, साइबर अटैक्स ऑन IT सिस्टम्स, लेबर शॉर्टेजेस या इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शंस। इसके अतिरिक्त इस क्लॉज में कॉन्टिजेंसी प्लान का सिमुलेशन करने और कम से कम साल में एक बार इसकी रिव्यू करने की भी आवश्यकता बताई गई है। निष्कर्ष तो दोस्तों, प्रिवेंशन और कॉन्टिजेंसी प्लानिंग वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रिवेंशन हमें समस्या से बचाता है और रिस्क को कम करता है। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग हमें समस्या के बाद संभालता है और रिकवरी को सुनिश्चित करता है।
एक समझदार व्यक्ति या सफल संगठन दोनों पर समान ध्यान देता है ताकि न केवल रिस्क कम हो बल्कि किसी भी कठिन परिस्थिति में वह जल्दी से उबर सके। याद रखिए, प्रिवेंशन इंश्योर्स सेफ्टी एंड कंटिजेंसी इंश्योर्स सर्वाइवल। यही दोनों मिलकर किसी भी सिस्टम को मजबूत, विश्वसनीय और सस्टेनेबल बनाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।